बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, डिवोर्स के नोटिस दे दिए हैं, तो मैं अपनी वाइफ से तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर कोई भी केस ना कर पाए। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से इन कानूनों पर डिजाइन किया गया है, जैसे डिमांड ऑफ डॉरी है, मेंटेनेंस का केस है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 12 है। इन सारे केसेस को फाइल करने के लिए किसी भी लड़की को के पास अगर एक झूठी कहानी भी है, वो एक फॉल्स एलिगेशंस भी लगा देती है जिसके पीछे कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई पब्लिक विटनेस, आई विटनेस नहीं है, तब भी इन केसेस को फाइल किया जा सकता है। फाइल करने के बाद या एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के बाद प्रॉपर एक ट्रायल कोर्ट के अंदर चलता है जिसमें हस्बैंड को अपना डिफेंस लाने का मौका मिलता है, और जब हस्बैंड अपने डिफेंस को लेकर आता है तो फिर उसके बाद उसका एक्विटल होता है या वो बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर से आपका गुजरना जरूरी है अगर वाइफ आपके ऊपर आपका केस करती है। कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो आप अपोजिट पार्टी को भेज दें या लीगल नोटिस भेजें या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लगा दें जिसको फाइल करने के बाद अपोजिट पार्टी यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड पे केस करने से रुक जाए। ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा केस उसने बिल्कुल 100% झूठा बना दिया है जिसका प्राइमा फेसाई जो ऐसा लगता है कि इसके पीछे आयोटा ऑफ ट्रुथ है ही नहीं, एक छोटा सा भी उसके अंदर सच नहीं है, और आप कोर्ट के अंदर अगर ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स में हमने ये भी देखा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एफआईआर्स को क्वैश भी कर देती है, और सेक्शन 125 मेंटेनेंस के केसेस को भी अगर आप सही से कंटेस्ट करते हैं, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती है। ऐसे ही सेक्शन 12 डीबी एक्ट के अंदर भी है कि अगर 100% ही कोई झूठा केस लगा दिया है और आप कोर्ट के अंदर ये शुरुआत में ही साबित कर देते हैं, तो वो प्रोसीडिंग भी आपकी क्वैश हो सकती है, खत्म हो सकती है।